पिछले एपिसोड में हम सबने देखा था काइटो एंड क्राउन प्रिंस के बीच फाइट होने वाली थी, लेकिन इसी के बीच काइटो थोड़ी सी बुरी हालत में लग रहे थे। उनके मुंह से खून भी बहना शुरू हो गया था। वो तो अगले ही पल प्रिंस के पीछे आके हमला स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर क्राउन प्रिंस हर एक चीज के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। उन दोनों के बीच वहाँ पर फेस टू फेस फाइट हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला किए जा रहे थे। तभी उसी वक्त क्राउन प्रिंस एक गन के द्वारा जोरदार हमला करने लग जाते हैं, पर वहाँ पर काइटो सारे हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो तो वहाँ पर एक शील्ड बना के खुद को बचाने में कामयाब भी हो गए थे। वहाँ पर हमें देखने को मिलता है काइटो की आंखों में खून सवार था। वो तो बिना डरे ही क्राउन प्रिंस के साथ फेस टू फेस फाइट कर रहे थे। बस काइटो के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, किसी न किसी तरह क्राउन प्रिंस को मार गिराए। तभी उसी वक्त क्राउन प्रिंस अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल के वो तो काइटो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो तो उनके पास पहुंचते ही उसी स्वॉर्ड के द्वारा हमला भी तुरंत कर देते हैं, लेकिन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है काइटो उसी स्वॉर्ड को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिए थे। ये देखते ही वहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं, बस तुम ही बचे हो, इसके बाद पूरी सन मून एम्पायर मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है तुम ही बस हो, श्रेयक ब्लेसिंग, तुम ही एक बचे हो जिसके लिए तुम आराम से सरवाइव कर पाए। हम देखते हैं वहाँ पर काइटो बुरी तरीके से फंस गए थे। वो तो पूरी कोशिश कर रहे थे उनकी चंगुल से बाहर निकलने के लिए। तभी वहाँ पर वो प्रिंस काइटो को और भी बुरा भला सुनाने लग जाते हैं। वो तो कहने लग जाते हैं, अभी के टाइम वो सोल गाइड टूल भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम जिसके लिए तुम खुद को प्राउड फील कर रहे थे। हम देखते हैं काइटो के दोनों हाथों से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। वहाँ पर उनके दोनों हाथ खून से लथपथ हो गए थे। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, तुम्हें तो शांति से अपने फैमिली के पास चुपचाप चले जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो स्वॉर्ड के ऊपर और भी प्रेशर देने लग जाते हैं। तभी कोई तो आके उसी स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं वहाँ पर आ गई थी साव साव। ये देखते ही प्रिंस कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम दोनों को आराम से निपटा दूंगा। तभी साव साव पूछने लग जाती है, तुम तो मुझे अपने जिंदगी की बहुत सारी बातें अब तक नहीं बताई थी, साथ ही तुम अपने दिल के दर्द को भी मेरे साथ कभी भी नहीं बांटा था। मैं बस यहाँ पर इतना चाहती हूँ, जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आए हम दोनों मिलकर उससे सामना करें। वो तो वहाँ पर पूरी जी जान लगा देती है उसी स्वॉर्ड को उठाने के लिए। वो फिर कहती है, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पर कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। वो तो वहाँ पर अपनी पूरी जोर लगा के उसी स्वॉर्ड को हटाने में कामयाब भी हो गई थी। तभी क्राउन प्रिंस अपने सोल गाइड को बाहर निकाल के कहते हैं, तुम दोनों को चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की मनोकामना आज पूरा कर ही दूंगा। वो तो तुरंत ही अपने वेपन को एक्टिव करके हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर साव साव भी अपनी हेवनली ट्राइपॉड को आगे बढ़ा देती है, जिसके कारण वो दोनों के बीच बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों उसी हमले से टकाटक बच गए थे। उन दोनों को उसी ब्लास्ट से कुछ भी नहीं हुआ था। उसी वक्त वहाँ पर आ गए थे गॉडेस ऑफ लव। वो तो वहाँ पर आते ही कहती है, तुम दोनों की लव के लिए सैक्रिफाइस और सिंसियरिटी। मैं तो देखते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हारी सोल पावर को 60 लेवल तक इंक्रीज कर दिया है। इसके बाद वो काइटो को कहते हैं, तुमने भी वहाँ पर काफी सारे चीजों को सही किया है। तभी काइटो कहते हैं, मुझे तो यहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए जब तक कि तुम मेरे साथ हो। वो दोनों वहाँ पर अपने ही दुनिया में खोए हुए थे। इसके बाद वहाँ पर गॉडेस ऑफ लव कहती है, मैं तो तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग देना चाहती हूँ, तुम दोनों यहाँ पर हमेशा एक साथ रहो। फिर वहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे पंछी उड़ रहे थे, साथ ही वहाँ से टैंक्स एंड भी चले जाते हैं। इधर दाईवा बिंग अपने एक हाथ को काट चुके थे। जुलू उन्हें पूछने लग जाती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन दाईवा बिन कहते हैं, मुझे इसी चीज के लिए माफ कर दो, मैं अपने जिंदगी में किसी दूसरी लड़की को कभी भी प्यार नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे अलावा यहाँ पर किसी और को नहीं चाहता। इधर हु हाओ थैंक्स एंड को थैंक्स कह रहे थे उनको पूरे सफर में हेल्प करने के लिए। आपने मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजें सिखा दी है, आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी किसी के ऊपर बदला लेना चाहता था, जिसके कारण मैंने यहाँ पर इतना मेहनत किया है। साथ ही मेरे अंदर जो नफरत भरी हुई है वो तो कब खत्म होगा मुझे पता नहीं, फिर भी मुझे लगता है शायद मैं उसके लिए ये सब कर पाऊँ। तभी उनके आंखों में सिर्फ डोंगर ही डोंगर दिख रही थी चारों तरफ। वहाँ पर हुआ कहते हैं, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा मेरी पूरी फैमिली और लवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यही मेरा जवाब है। ये सुनते ही तांगसान भी कहते हैं, बिल्कुल सही, तुमने अब तक जो कुछ भी कहा वो 100% सही जवाब था। साथ ही
बांगसन हु हाउ की शोल्डर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं, मैं बस ये उम्मीद कर सकता हूँ तुम अपने फ्यूचर में तुम्हारे अंदर जितने भी हेटरेट है वो सबको खत्म कर लोगे। वो तो इतना समझाने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हु हाउ भी उनके पीछे पीछे जाकर कहते हैं, आखिर ये तो बता दीजिए आप कौन हो। वो कहते हैं, आखिरकार एक दिन तुम्हें इसके बारे में जरूर पता चल जाएगा, तुम जाओ अपने टेस्ट को पूरा करो। अगले दिन में हु हाउ पहुँच गए थे एक अलग सी दुनिया में। वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा था। वो तो ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इधर बांग डोंगर और बांग क्यूअर साथ में दोनों थे। क्यूअर वहाँ पर बैठ के मेडिटेट कर रही थी, तभी उनके पास डोंगर भी आ जाती है और वहाँ पीछे से गोडेस ऑफ लव भी आ गई थी। वो तो वहाँ पर कहने लग जाती है, जबकि तुम दोनों यहाँ पर आ चुकी हो, यहाँ पर तुम दोनों की फाइनल टेस्ट शुरू होने वाला है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा तुम दोनों में से यहाँ पर कौन ज्यादा सिंसियर है। जो भी यहाँ पर इस गेम को जीत जाएगा साथ में वो जीत जाएगा हु हाउ को। इतना सुनते ही बांग डोंगर को बड़ा सा झटका लग जाता है। वो तो पूछने लग जाती है इसका मतलब क्या है। तभी गोडेस ऑफ लव कहती है, तभी वहाँ पर गोडेस ऑफ लव कहती है, तुम इसके बारे में बांग क्यूअर से सीधा सीधा पूछ सकती हो, वो तुम्हें हर एक चीज साफ साफ बता सकती है। फिर वो पूछने लग जाती है, बांग क्यूअर तुमने किसी को प्यार किया है क्या, तुम्हारा कोई लवर है। लेकिन वो तो वहाँ पर सीधा सीधा मना कर रही थी। उसे देखते ही लग रहा था वो तो अपने दिल में बहुत कुछ राज छुपा रही है। वहाँ फिर से गोडेस ऑफ लव कहते हैं, ये मेरा टेस्ट है, तुम यहाँ पर कुछ भी छुपा नहीं सकती, तुम चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ पर हर एक चीज बिल्कुल साफ साफ ही बाहर को आ जाएंगे। वहाँ तुरंत आसपास का माहौल चेंज होना शुरू हो जाता है। साथ ही बांग क्यूअर की भी नेचर धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और वो जोर से कहती है हु हाउ। इतना सुनते ही डोंगर पूछने लग जाती है, क्या कहा तुमने। वहाँ पर क्यूअर कहने लग जाती है, ये जो दुनिया है मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, जबकि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, मुझे तो ये सारी चीजें आज नहीं तो कल फेस करनी ही पड़ेगी। अगर तुम यहाँ पर खत्म हो जाती हो मेरे पास और एक मौका हो सकता है। लेकिन हमारी डोंगर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो पूछने लग जाती है, तुम क्या क्या बकवास कर रही हो। वहाँ पर बांग क्यूअर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो अभी तक पूरे कंफ्यूज में लग रहे थे। फिर क्यूअर कहने लग जाती है, यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे लिए ही हुआ है। तभी हमें दूसरे सीन में पास्ट के कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हु हाउ बांग क्यूअर को डोंगर समझ के प्यार से घूर रहे थे। क्यूअर फिर से बताने लग जाती है, मैंने तो उसके लिए खुद को पूरी तरीके से तुम्हारे जैसे ही बदल लिया। हमारी डोंगर पूछने लग जाती है, क्या अभी जो तुम्हारी पहचान है वो फेक है। वहाँ तो क्यूअर बड़े ही गुस्से से कहती है, क्या फर्क पड़ता है, क्या सच्चाई है और क्या झूठ। वो तो अपने स्पीयर की तरफ बढ़ रहे थे। फिर वो अपने स्पीयर को लेकर कहती है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें खत्म कर दूंगी, तब जाके फ्यूचर में मेरे पास एक मौका होगा। तभी हमें दिखाया जाता है हु हाउ भी वहाँ पर कहीं ना कहीं से आ गए थे। साथ ही वो उन दोनों की बातें भी सुन रहे थे। क्यूअर कह रही थी, अभी जो यहाँ पर हु हाउ जिंदा खड़ा है उसकी जान मैंने ही दी थी, जबकि वो उस टाइम उसी फ्लावर को लेने के लिए वहाँ पर जा रहा था। उसकी तो पूरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। साथ ही मैंने देखा वहाँ पर और एक फ्लावर भी आ गया था, जिसके लिए मुझे उसी फ्लावर को लाके हु हाउ की जान बचाई थी। जबकि बाहर हु हाउ ये सब देख रहे थे और तो वो कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। जबकि क्यूअर कह रही थी, मेरे अपनी लाइफ में उसके अलावा किसी और को प्यार किया ही नहीं है। ये सारी बातें सुनते ही डोंगर तो वहाँ पर रोने लग जाती है और कहने लग जाती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे वजह से आज मैं हु हाउ को जिंदा देख पा रही हूँ। तुम तो सच में बहुत महान हो, तुमने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मुझे अभी पता चल गया है हम दोनों यहाँ पर किस वजह से आमने सामने खड़े हैं। तभी इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। हम लोग मिलेंगे और एक न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।